हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं नया वीडियो में। डिस्कस करेंगे निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी इम्पोर्ट लेवल्स एंड ट्रेड प्लान फॉर मंडे 20 नवंबर। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, जो भी आज हम एनालिसिस करने वाला है, ट्रेड प्लान करने वाले, कल के लिए एंटायरली मेरा पर्सनल ओपिनियन वाला है, ना कि कोई ट्रेड एडवाइस। नाउ पहले देख लेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों को डेली टाइम फ्रेम में। वीकली में तो नहीं जाना है, डेली वीकली गलती से आ गया था। ओके, डेली में जाना है। तो डेली में अगर अभी बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड है नेगेटिव। ये मेरा यहाँ पे ये स्विंग था, ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ से ये पॉइंट से भी नीचे आया और नो डाउट एक गैप डाउन भी ओपन हुआ था। उसके कारण से भी हम लोगों को जो बियरिशनेस है, मतलब ये स्विंग तो आसानी से तोड़ते हुए दिखा। अभी इशू क्या है कि ये है, आज ये पॉइंट पे खड़ा है, मतलब एक एक स्विंग लो के नीचे खड़ा है, स्विंग लो के बॉटम में, आई मीन यहाँ पे खड़ा है, जहाँ पे ये एक पॉसिबल सपोर्ट सपोर्ट पॉइंट हो सकता है। तो ये हो सकता है कि पॉसिबली यहाँ यहाँ से हम लोगों को एक अप मूव दिखे। अगर ये बॉटम को नीचे तोड़ देते हैं तो हम लोगों को डायरेक्टली एक बेयरिश साइड में अच्छा खासा मूव नीचे साइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ से कुछ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बना लेता है अपसाइड के लिए, तो हम लोग अपसाइड में एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अप मूव का अच्छा खासा। आई मीन अगर ये एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, इसके नीचे आने से हम लोग को एक फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बन रहा है तो अपसाइड के लिए हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऊपर एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी का देख लिया, अभी निफ्टी को भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिला जितना बैंक निफ्टी में क्लियरिटी था। मतलब प्राइस एक्शन के हिसाब से बैंक निफ्टी में जितना क्लियरिटी था, निफ्टी में मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं दिख रहा है। लेकिन हम लोगों ने जो अभी प्राइस आई मीन जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो प्लॉट करके रखा है, तो ये प्राइस एक्शन के बेसिस पे नहीं, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे ही तो प्लॉट किया है। बिकॉज प्राइस एक्शन मुझे निफ्टी में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिला, बट बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत क्लियरिटी था प्राइस एक्शन के बारे में। तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी निफ्टी पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पे ये एक स्विंग लो है और स्विंग लो के बाद अभी यहाँ पे थोड़ा सा टॉगल करता है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉपर मूव नहीं हुआ। जैसे हमेशा गैप, आई मीन ये गैप डाउन ओपन हुआ, आई मीन ये इस पॉइंट पे फ्लैट ओपन होने के बाद अप मूव किया, अगेन गैप डाउन ओपन हुआ, फिर अप मूव किया। तो अल्टीमेटली निफ्टी है तो पॉजिटिव ही, बट डेली इंट्राडे के हिसाब से हम लोग को पॉजिटिव दिख रहा है। बट डेली में अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ राइज नहीं हुआ है। तो अभी देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में इतना सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन सा हो सकता है। तो ये जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए 43,526, 43,417, 43,290 और 43,086, ये नीचे सपोर्ट हो सकता है। नो डाउट ये सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनता है, अगर यहाँ ये रेंज पे ओपन होने के बाद अगर डाउन साइड क्रॉस करता है, तो यहाँ पे रिवर्सल के, ये सपोर्ट लेवल से रिवर्सल के चांसेस कम रहेंगे, लेकिन पॉजिटिव के चांसेस हो सकता है। अगर बाई चांस यहाँ पे ओपन होने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर ऐसा कुछ प्राइस एक्शन अपसाइड के लिए प्राइस एक्शन बनता है, तो हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुल गया, यहाँ पे कहीं पे खुल गया, तो भी ये पॉइंट पे हम लोग अपसाइड में ये पर्टिकुलरली ये लेवल 43,290 पे एक अपसाइड में मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन बनता है तो यहाँ पे अगर आया, तो इस लेवल पे चांसेस कम है रिवर्सल के लिए। अभी अपसाइड में अगर देखेंगे तो 43 ये एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, 43,734, 43,686, 43,973 और 44,075। ये सभी हो जाएगा अपने लिए कल के लिए रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है, बट ये लेवल क्रॉस करने के बाद डायरेक्ट रिवर्सल के चांसेस कम है। रिवर्सल के चांसेस यहाँ पे हो सकता है, फिर जाके इस पॉइंट पे हो सकता है एक, आई मीन एक प्रॉपर रिवर्सल हो सकता है। बाकी के लेवल्स में पॉज हो सकता है। डायरेक्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में, बड़ा टाइम फ्रेम में रिवर्सल के चांसेस ये सब लेवल में थोड़ा सा कम दिख रहा है। अभी निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस है 1976 टू 19847, 1991 और 2005। और अगर सपोर्ट के हिसाब से देखेंगे तो 19674, 19576 और 19491। अभी हम लोगों का प्लानिंग होगा क्या कि ये रेंज में अगर ओपन होता है तो यहाँ तक ऑब्वियसली अवॉइड करेंगे, और यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगेन इस पॉइंट में जाने के बाद अगर कुछ हो में प्राइस एक्शन दिखता है तो हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। अभी इसके नीचे अगर जाता है, उसके नी
इसके नीचे अगर आता है तो हम लोग ये आने के बाद एक रीटेस्ट के बाद हम लोग बेरिश साइड के लिए ट्रेड में प्लान कर सकते हैं। और अगेन अगर अपसाइड आप एक मिनट, अगर यहाँ पे ये डायरेक्टली अपसाइड क्रॉस करता है तो इस पॉइंट के ऊपर से हम लोग बुलिश ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं 43847। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है बहुत ज़्यादा, मुझे इसमें क्लियर इसका प्राइस एक्शन निफ्टी के प्राइस एक्शन पे बहुत ज़्यादा मुझे क्लियरिटी नहीं दिख रहा है कि कौन सा लेवल से आई मीन रिवर्सल होने का चांसेस है और किस में पॉज हो सकता है। बट ये सब पॉसिबली एक रेजिस्टेंस हो सकता है और नीचे ग्रीन लाइन्स हम लोग के लिए पॉसिबल एक सपोर्ट हो सकता है। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एनालिसिस मंडे को और मंडे के लिए। और देखते हैं। थैंक यू। और अगेन अगर मेरा एनालिसिस और डिस्कशन जो भी है हो कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को आप लोग एग्री कर पा रहे हो मेरे एनालिसिस के साथ तो डेफिनेटली एक लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।